हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं ठोस अवस्था के 5वें भाग को। यदि आपने इससे पहले वाली भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है बच्चों 29 नंबर सवाल कि एक तत्व की परमाणु संरचना BCC है। देखिए बच्चों, BCC अगर बेटा संरचना कैसी है, BCC संरचना जो है वो BCC है, तो जिससे हमें जेड की वैल्यू क्लियर हो गई, 2 होगा। BCC के लिए बेटा क्या होता है, 2। FCC के लिए बताया गया था 4। SCC के लिए बच्चों कितना बताया गया था, 1। तो बच्चों ये सब परमाणु संख्या आप याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, आगे पढ़िए। कह रहा भुजा एज, सेल एज दिया है, मतलब भुजा है वो दिया ना, 288 PM पिकोमीटर। इसको मीटर में बदलो, 288 इंटू 10⁻⁻12 मीटर में आ गया। किस में आ गया, मीटर में आ गया। ठीक बच्चों, उसके बाद करा घनत्व। घनत्व क्या होता है, कैपिटल D मान ले रहे हैं। कितना दिया है, 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। बच्चों सेंटीमीटर में भी इसको बदलना पड़ेगा। इसका मतलब बच्चों सेंटीमीटर में बदलना है तो ये रहेगा 10⁻10। देखिए बच्चों, पिको की जो वैल्यू होती है वो 10⁻−10 सेंटी में होता है, सेंटीमीटर में। ठीक है, याद रखिएगा ना। मीटर में होता है कितना, 10⁻−12। चलिए अब एक काम करिए, पिकोमीटर में इतने सेंटीमीटर होते हैं, पिकोमीटर में PM भी लिख सकते हो। तो बच्चों घनत्व हो गया हमारा, परमाणु की संख्या हो गई हमारी। और हमें क्या चाहिए, द्रव्यमान दिया होगा। देखिए 208 ग्राम, बेटा कैपिटल M की वैल्यू कितना दिया है, 208 ग्राम द्रव्यमान। तो बच्चों हम आपको एक काम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, परमाणुओं की संख्या। तो लिखेंगे तत्व में परमाणुओं की संख्या निकालना है। इसका मतलब इसे हम n स्मॉल n मान ले रहे हैं। क्या मान लें बेटा, स्मॉल n हमें निकालना है। तो एक फार्मूला होता है बेटा परमाणुओं की संख्या, स्मॉल n बराबर Z गुणे M बटे D गुणे A³ ये होता परमाणुओं की संख्या का फार्मूला। अब इसी फार्मूले के आधार पर हम बाकी सवालों को सॉल्व करेंगे। आइए बच्चों क्या करेंगे उसके लिए, हम क्या कर रहे हैं, मान रखिए। देखिए n बराबर Z की वैल्यू कितनी है, 2 गुणे M की वैल्यू कितनी है, 208 बटे D की वैल्यू कितनी है, 7.2 गुणे A³ की वैल्यू कितनी है, 288 गुणे 10⁻−10⁻3। कितना है, 3। उसके बाद पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तो पॉइंट हटाएंगे, ये जीरो बढ़ा लेंगे तो 20 गुणे 208 बटे 72 गुणे, इसको 3 बार लिखेंगे, 288 गुणे 288 गुणे 288, 10 तिहाई 30। कितना हो जाएगा, 10 तिहाई 30। तो n बराबर बच्चों, इसको आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पावर को सॉल्व करेंगे। ये पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अभी नीचे गुणा करो, ऊपर गुणा करो। पहले इतना आइए गुणा करके देखते हैं। देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, जब गुणा करेंगे 41 60 ऊपर हो जाएगा। और नीचे बेटा इनका 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 गुणा करने चल रहे हैं। बच्चे जब सबका गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 171926784। बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा बेटा। अब हम एक काम करने जा रहे हैं, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। भाई बटे के ऊपर चला गया, प्लस हो गया। अब एक काम करिए, थोड़ा इजी हम आपको कराने जा रहे हैं, गुणा कर लीजिएगा, भाग मत दीजिए। देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ना, इसको भी 10 बनाओ, 1 2 3 4 6 जीरो इससे ले लो। बच्चों जब इससे हम 6 जीरो लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। देखिए जब इससे हम 6 जीरो लेंगे तो ये हो जाएगा 4160। 1 2 3 4 5 6। भाई 4 था तो 3 जीरो 6 और ले लिया हमने। और नीचे बचेगा 17, ये 4 है बच्चों, 171992 देखिए बच्चों 6784 गुणे 6 जीरो हमने इससे निकाल लिया तो यहाँ 24 बचेगा। कितना बचेगा, अब देखिए
कितने जीरो है, अगर 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो हटाएं तो 7 संख्या इधर हम पॉइंट भी लगा सकते हैं। आप इसे लगभग भाग दो, जब इसमें हम भाग देंगे तो क्या आएगा प्रॉक्सी हम बता दे रहे हैं। केवल आप दो संख्या का दो संख्या भाग दो, बाकी छोड़ सकते हो। जब भाग दोगे बच्चों तो आएगा 2.41 के आसपास आएगा, इंटू 10⁻24। अब क्या करोगे बच्चों, इतने परमाणु होंगे, क्या होंगे, इतने परमाणु होंगे। तो बच्चों आप वीडियो को रोककर आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 30 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है, कह रहा है कॉपर धातु की घनत्व, बेटा डेंसिटी हमें दिया है, घनत्व को डेंसिटी कहते हैं, कितना है 8.95 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और क्या कह रहा है, यदि कॉपर परमाणु का रेडियस आर की वैल्यू दिया है 127.8 pm 8 pm, तो कॉपर के यूनिट सेल की संरचना SCC BCC या FCC में कौन सी होगी बच्चों, जेड की वैल्यू पूछ रहा है। भाई जब ये होगा तो हम बताएंगे तीनों में कौन सा होगा, जो होगा उसी के हिसाब से। SCC के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है, BCC के लिए क्या होती है, FCC की, जो आएगा उसी के लिए हम लिखवा देंगे। ठीक है बच्चों, SCC के लिए 1, BCC के लिए 2 और FCC के लिए 4। चलिए बच्चों आइए देखते हैं। देखिए बच्चों सबसे पहले हम घनत्व का फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, घनत्व का फार्मूला होता था D बराबर जेड गुणे M बटे A क्यूब इंटू N0। ठीक है, अब एक काम करिए, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जेड की वैल्यू हमें निकालना है तो इन सबको गुणे में भेज देंगे। इन सबको किस में भेजेंगे, गुणे में। जब हम गुणे में भेज देंगे तो जेड की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, जेड बराबर D गुणे A क्यूब गुणे N0 बटे में आ जाएगा क्या, बटे में आ जाएगा M। क्या आ जाएगा, M। अब आपको बता दें एक फार्मूला होता है, A बराबर होता है 2R, किसके लिए, क्यूब के लिए। A बराबर 2R, ये फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कॉपर के क्रिस्टल के लिए A बराबर 2R यहाँ मान रखो, जेड का मान यहाँ रखने जा रहे हैं, D गुणे A के जगह 2R रखने जा रहे हैं। 2R क्योंकि हमें रेडियस दिया ना बच्चों, क्यूब गुणे N0 बटे M। तो एक काम करिए, आइए बेटा एक स्टेप और देख लेते हैं। D गुणे 2 का क्यूब 8 होता है, R क्यूब गुणे N0 बटे M। अब आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे, D बराबर D गुणे 8 गुणे आर की वैल्यू कितनी है 127.8 पिकोमीटर में हमने बताया था, सेंटीमीटर -10 होता है। ठीक है, और इसकी पावर होगी 3 गुणे N0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, N0 की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बटे में क्या है, M की वैल्यू कितनी है, M की वैल्यू अगर देखा जाए तो दिया है क्या, देख लीजिए, हाँ लास्ट में दिया है क्वेश्चन के बेटा ब्रैकेट में। बच्चों M की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, कहीं हम लिख दे रहे हैं वो दिया गया है बेटा, दिया है, लेकिन क्वेश्चन वीडियो में पूरा ले नहीं पाए हैं, पर वो पेज के दूसरी तरफ था इसलिए फ़ोटो आ नहीं पाया है। दिया है, क्या दिया है, M बराबर जो दिया वो कितना है 63.54। ठीक है, 54 ग्राम प्रति मोल, ये मान दिया गया है। ठीक है, आप याद कर लीजिएगा अलग से। तो M की वैल्यू हम यहाँ रख दे रहे हैं बच्चों, क्या है 63.54। ठीक है, ये से ग्राम है बेटा, जी से ग्राम प्रति मोल है। ठीक है, 6 ये मान आप दिया जाएगा, आपको इतना याद रखिएगा। चलिए बच्चों अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, जेड बराबर D की वैल्यू हमने नहीं पुट किया, D की वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर मान रख दे रहे हैं हम D का। D की वैल्यू है 895। तो एक काम करिए, D की वैल्यू रखना तो पड़ेगा। चलिए आइए इसको हम 8 बना दे रहे हैं, या तो इसको हम ऐसा कुछ सेट करें कि इसको मिटाना ना पड़े और लिख दें। तो लिख दे रहे हैं 8 पॉइंट, ये पूरा हो गया 9,
8.95, ठीक है, हो गया बेटा 8.95, 8.95, इसको सही कर लीजिएगा। इसकी जगह क्या लिखा है 8.95 गुणे 8 गुणे बेटा इसको पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे 127.8, 127.8, 127.8 गुणे इसका गुणा करेंगे 10 तिहाई 30, भाई 10 तिहाई 30, 30 से 23 निकलेगा। तो एक काम करिए पहले इसको लिख लो 6.023 इंटू 10 की पावर, देखिए 10 तिहाई 30, 30 से 23 निकलेगा -7 आएगा। अब बटे में क्या है 63.54। अब जेड बराबर देख लीजिए, इसको हम नीचे ले आ रहे हैं, किस में ले आ रहे हैं बच्चों नीचे, इसको नीचे ले आएंगे और इसमें गुणा करेंगे। तो देखिए ऊपर पहले सबका गुणा करिए, जब बच्चों सबका गुणा करेंगे तब क्या आएगा 899709021.09। तो बच्चों यहाँ नीचे का आएगा 63.54 इंटू ये नीचे आके 7 प्लस हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब ऊपर 899709021.09 बटे में जब गुणा करेंगे बेटा इसमें तो 2 जीरो पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो कट जाएगा, तो 5 जीरो इसमें हम लगा देंगे। 6354 1 2 3 4 5, देखो बेटा 7 जीरो पॉइंट के बाद की 7 संख्या है कि नहीं, पॉइंट यहाँ लगा था 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऊपर कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर 9 संख्या है, ठीक है। देखिए बच्चों जब इसमें डिवाइड दोगे तो आपका आंसर आएगा 1.4। अब इसकी नियरेस्ट वैल्यू लिखोगे, क्या लिखोगे इक्वल टू 1, ये क्या नियरेस्ट है, क्या है नियरेस्ट, नियर लगभग अप्रॉक्सी वैल्यू लिखेंगे जो ये 1 के नियर पड़ता है। अगर ये 1.6 होता 2 के नियर लिखते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये कौन सी जालक होगा, देखिए जेड बराबर 1 का मतलब होता है SCC क्रिस्टल होगा, कौन सा क्रिस्टल होगा इसमें से SCC। वीडियो को रोककर नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 31 नंबर सवालों को देखते हैं, क्या कह रहा है 31 नंबर सवाल, आपकी स्क्रीन पर पढ़िए। सवाल में कह रहा है बच्चों ध्यान से देखिए, कह रहा है एक धातु 2 क्यूबिक फेस FCC वाला। तो देखिए बच्चों 2 क्यूबिक फेस है ना, पहला क्रिस्टल है FCC। तो बच्चों FCC में जेड की वैल्यू कितनी होती है 4, और क्या कह रहा है एज लेंथ, ए की वैल्यू कितनी दिया 3.5 A0, मेरी बात समझिएगा। और उसके बाद कह रहा है BCC में जेड की वैल्यू कितनी होती है 2, और ए की वैल्यू एज लेंथ, ए की वैल्यू कितनी दी है 3.0 A0, ठीक है। और उसके बाद FCC और BCC के घन डेंसिटीज़ के अनुपात की गणना कीजिए। तो बेटा इसमें डेंसिटी निकालना है, पहले किसके लिए बेटा, पहले FCC DFCC बटे DBCC के अनुपात का रेशियो हमें बच्चों निकालना है, ठीक है। आइए बच्चों निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें करना होगा, सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे FCC के लिए, तो बच्चों FCC के लिए क्या होगा D बराबर FCC जेड गुणे M बटे क्या होता है N0 गुणे A क्यूब, ये फार्मूला होता है। वैल्यू पुट करो बेटा, DFCC बराबर जेड की वैल्यू कितनी है 4 गुणे M बटे N0 और A क्यूब की वैल्यू कितनी है 3.5 A का होल क्यूब। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब हम किसके लिए निकालेंगे बच्चों, अब हम निकालेंगे BCC के लिए, किसके लिए BCC के लिए। चलिए बच्चों इसके लिए भी तो देखते हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम, फार्मूला वही रहेगा, तो यहाँ DBCC बराबर जेड की वैल्यू कितनी है BCC के लिए 2 गुणे M बटे N0, ए की वैल्यू कितना है 3.0 A का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको समीकरण 2 मान लेंगे, भाग देंगे 1 में 2 का डिवाइड दो बेटा, समीकरण 1 में 2 का भाग दो, समीकरण 1 कहाँ है DFCC में डिवाइड दो DBCC, तो DFCC ये है 4M बटे N0 गुणे 3.5 A का होल क्यूब गुणे, बेटा जब भाग देंगे तो ये पलट जाएगा ना,
एन नॉट गुणे 3 10 हो इससे भाग देंगे तो ये क्या होगा जब प्लस जाएगा नॉट 3.0 का होल क्यूब क्यूब होगा बच्चों, ये स्क्वायर नहीं क्यूब होगा, क्यूब कर लेना बटे 2m। तो बच्चों यहाँ पर देख लीजिए कटना वाला है कुछ m से m n से n, ठीक है। 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो बच्चों डी एफ सी सी बटे डी बी सी सी बराबर 2 बटे 3.5 का होल क्यूब, अभी हो जाएगा 3.0 का होल क्यूब। तो आइए बच्चों ए नॉट से ए नॉट काट देंगे हम, ठीक है। ए नॉट से ए नॉट काट देंगे, ये उसको 3 बार गुणा करते हैं, नीचे भी 3 बार गुणा करेंगे। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3.5 गुणे 3.5 गुणे 3.5। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ऊपर गुणा करेंगे, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 दूनी 54, ठीक है बच्चों। नीचे भी गुणा करेंगे, अप्रॉक्सी आएगा बच्चों 42.87। अब भाग देंगे बच्चों, जब भाग देंगे बच्चों तो आएगा इसके रेशियो अप्रॉक्सी कितना आएगा बच्चों 1.259 के आसपास आएगा। बच्चों ये वीडियो को रोक कर नोट कर लें, ये आपका फाइनल आंसर है। बच्चों 32 नंबर सवालों को देखते हैं क्या कह रहा है। एफसीसी क्रिस्टल में यूनिट सेल की एज लेंथ, बच्चों ए की वैल्यू दिया है, कितना दिया है 620 pm, ठीक है। अब इसको काम करो सेंटीमीटर में बदलो, सेंटीमीटर में बदलें या पीएम में ही रहने दो, कोई बदलने काम नहीं है, ना भी बदलो तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कह रहा है, कह रहा है क्रिस्टल के बीच की दूरी और त्रिज्या बतानी। बच्चों डी हमें बताना है, हमें डी बताना और आर बताना है, डी और आर बताना बेटा। इसे दूरी बोलते हैं और इसे त्रिज्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं त्रिज्या। ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी है। तो एक काम करिए, फार्मूला क्या होता है बेटा, डी बराबर a/2, ये होता है फार्मूला a/√2। ये होता है किसके लिए बेटा, एफसीसी के लिए। और कौन सा दिया बेटा, एफसीसी, कौन सा सचना बेटा, एफसीसी, ठीक है बच्चों एफसीसी है। अब एक काम करेंगे, अब यहाँ पर मान रखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है कि 620 pm, समझिएगा। अब भाग के √2 का मान होता है 1.414। अब इससे हम अगर डिवाइड भी दे दें तो आंसर आएगा, भाग दे दें तो आंसर आएगा 438.4 pm, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी डी की, ठीक है बच्चों। अगला फार्मूला अगर हम लगा दें त्रिज्या का तो आर बराबर हो जाएगा a/2√2, ये होता फार्मूला। ए की वैल्यू कितना है 620 ही रहेगा बटे 2, √2 का मान 1.414 और 2 का गुणा करेंगे पहले 620, 2 का गुणा करेंगे तो 8 2 8.2 2.828 हो जाएगा। अब इसका अगर हम डिवाइड दें तो आंसर आएगा 239.2 pm अप्रॉक्सी ये आएगा बच्चों। आप डिवाइड देख लीजिएगा, मिस्टेक भी हो सकता है, जो आपका है वो आप लिखिएगा, ठीक है। मुझे समय बचाना है, हम आपको तरीका सिखा रहे हैं, ठीक है बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लें। जो 33 नंबर सवालों को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है 33 नंबर सवाल कि लिथियम Li, लिथियम धातु की संरचना BCC है, क्या बच्चों BCC। इसकी घनत्व देखो, BCC के लिए जेड की वैल्यू 2 हो गई, और इसका घनत्व भी दिया, कितना दिया है 0.53 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और कह रहा मोलर मास, बच्चों द्रव्यमान दिया है 6.94 ग्राम प्रति मोल। और क्या दिया बच्चों, लिथियम धातु के यूनिट सेल का वॉल्यूम बताइए, आयतन बताना बेटा V। तो बेटा हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं घनत्व का। घनत्व का फार्मूला क्या होता है बेटा, D बराबर Z गुणे M बटे A क्यूब गुणे n0, ये होता है बेटा। एक बात करो, आयतन A क्यूब के बराबर होता है ना, तो A क्यूब को आयतन लिख सकते हैं, इसे हम V लिखने जा रहे हैं। तो D बराबर क्या हो जाएगा Z गुणे M बटे V गुणे n0। तो V का मान निकालो बेटा यहाँ से, तो V इधर D नीचे, Z गुणे M बटे V D गुणे n0, ये आ जाएगा। चलिए बच्चों यहाँ पर मान रखते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो V बराबर Z की वैल्यू कितनी है 2,
गुणे m की वैल्यू कितनी है 6.94 बटे d की वैल्यू कितनी है 0.53 इंटू एन नॉट की वैल्यू क्या है 6.023 इंटू 10⁻23। तो बच्चों गुणा करेंगे इसका हम, तो 2×4 = 8, 2×9 = 18 के 8 हासिल लगाए 2×6 = 12 1 13। और नीचे गुणा करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा बच्चों 3.192। ठीक है, और गुणे में जो ये ऊपर जाके पावर माइनस में हो जाएगा 23। ठीक है, अब इसका डिवाइड देने जा रहे हैं बच्चों हम। जब बच्चों डिवाइड दोगे तो आएगा 4.34 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों ये आपका आयतन है। वीडियो को रोक कर नोट कर लें। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए बच्चों आगे सवालों को देखते हैं हम। तो 34 नंबर सवालों को देखते हैं क्या कह रहा है। 34 नंबर सवाल कह रहा है एक फ्लोराइड खनिज कैल्शियम फ्लोराइड होता है। खनिज के यूनिट सेल में 4 कैल्शियम +2 और 8 F- आयन है। कैल्शियम +2 और आयन FCC जालक में व्यवस्थित है। F- फेस सेंट्रल Ca+2 आयन के क्यूबिक जालक में टेट्राहाइड्रल होल्स में भरे हैं। यूनिट सेल की एज लेंथ इतनी है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, तो उसका घनत्व इतना है और एवोगाद्रो की संख्या की गणना करनी है। चलिए बच्चों जो जो वैल्यू दिया पहले उसको देखते हैं। एज लेंथ ए की वैल्यू कितना है बच्चों 5.46 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है बेटा डेंसिटी डी की वैल्यू कितनी दी है 3.18। देख लीजिए बच्चों 3.18 ग्राम सेंटीमीटर -3। और एवोगाद्रो नंबर बेटा क्या होता है n0, ये ज्ञात करना है। और मोलर मास दिया हुआ क्या दिया बच्चों मोलर मास m की वैल्यू मतलब दिया है 78.08 ग्राम प्रति मोल। तो बच्चों चलिए हम सवालों को याद करते हैं। सवाल में देखिए क्या रहा FCC संरचना है। कैसे पता FCC कहना फेस सेंट्रल पे है। फेस सेंट्रल मतलब FCC हुआ। कौन सा संरचना है बेटा FCC फेस सेंट्रल कह रहा है ना। सवाल में कह रहा है फेस सेंट्रल, समझ जाइएगा FCC है। इसकी वैल्यू ये जेड की वैल्यू कितनी होगी अब 4। FCC के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है 4। हमें n0 याद करना है। फार्मूला क्या होता है घनत्व का बच्चों, घनत्व का फार्मूला होता है D बराबर क्या होता है जेड गुणे m बटे a³ गुणे n0। तो बच्चों यहाँ से n0 की वैल्यू निकालेंगे। n0 बराबर जेड गुणे m बटे a³ गुणे d। ठीक है, अब एक काम करिए n0 बराबर जेड, जेड की वैल्यू कितनी है जेड की वैल्यू 4 गुणे m की वैल्यू कितनी है कैपिटल M 78.08 बटे a³ a की वैल्यू कितना है 5.46 इंटू 10⁻8 का क्यूब इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3.18 ये है। चलिए बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व कर, अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 4 गुणे 78.08 बटे इसको 3 बार लिखेंगे। देखिए पावर को अभी गुणा कर देंगे हो जाएगा। इसको 3 बार लिखो 5.46 5.46 5.46 ठीक है इंटू अब ये लिख देंगे 3.18 और इंटू में 10 की पावर ये 8 त्रिक 24। अब एक काम करो ऊपर गुणा करो नीचे भी गुणा करो, या 2 से 2 काट दो इजी हो जाएगा थोड़ा, या गुणा कर दो। आइए 2 से काटे क्या मत काटो गुणा करो, काटना हो तो काट दो। चलिए आइए काट देते हैं, काट के इजी करते हैं। 2 दूनी 4 2 दूनी 4 एक इधर जाएगा 2 सत्ते 14 2 तिहाई 6 इसको भी 2 से काट दिया 2 एक कम 2 दूनी 4 एक इधर जाएगा 2 सत्ते 14 2 तिहाई 6 कट गया। अब 2 से इसको भी काट दो बेटा 2 तिहाई 6 2 9 18.02 चौको 8 ये आएगा। अब 2 से इसे काटो 2 दूनी 4 2 सत्ते 2 तिहाई 6। अब फिर 2 से इसको भी कटेगा काटो बेटा 2 एक कम 2 पॉइंट एक इधर जाएगा 11 11 तो 2 पंचे 10 एक इधर जाएगा 2 9 18। अब इसको भी 2 से काटो तो 2 एक कम 2 एक इधर जाएगा 3 था ना एक इधर जाएगा 19 2 9 18
एक इधर जाएगा 10, दो पॉइंट लगा दो, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, ये बचेगा। तो जो बचा पहले उसको लिखो बेटा, एन नॉट बराबर ऊपर बचा 19.52 और नीचे कितने बचे बेटा 2.73, 2.73, 2.73 इंटू 1.5, ये ऊपर जाएगा पावर में प्लस हो जाएगा बेटा 24 हो जाएगा। अब एक काम करो, एक जीरो इससे निकाल लो, इसको गुणा करो तो ये 195.2 हो जाएगा, इसको 23 लिख सकते हैं। अब नीचे बेटा हम चारों का गुणा करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। चलिए बच्चों 30.5 आएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आइए डिवाइड देते हैं बच्चों इसमें। जब इसमें डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा बेटा 6.4 इंटू 10⁻23 के आसपास आएगा बच्चों, प्रति मोल, मोल इनवर्स। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लें। जो सवाल नंबर 35 को पढ़ते हैं। 35 में वो क्या कह रहा है, Br माइनस आयन निविड संकुलित संरचना क्लोज पैकेट स्ट्रक्चर बनाते हैं यदि Br माइनस का रेडियस 195 pm हो। बच्चों पहले नंबर में कह रहा है Br माइनस की रेडियस, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देखिए Br माइनस है तो ये R माइनस मानेंगे, कितना होगा 195 pm होगा। और क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए धनायन का रेडियस, धनायन का मतलब R प्लस, ये हमें ज्ञात करना है। और क्या होगा यदि टेट्राहाइड्रल होल में समा हो। तो एक काम करना, इसके लिए हम एक फार्मूला भी आपको लिखवाते हैं। तो एक काम करिए, चलिए फार्मूला हम आपको बताते हैं। फार्मूला होता है टेट्राहेड्रल होल में समाने के लिए जो रेडियस होता है समाने के लिए R का रेशियो अप्रॉक्सी होगा R प्लस बटे R माइनस बराबर 0.225, ये होता है रेशियो। ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा फार्मूला, ये क्या आपको टेट्राहेड्रल के लिए याद करना पड़ेगा, ये याद कर लीजिएगा, याद करें। अब बताइए R प्लस का मान निकालना है। अब ये R माइनस इधर जाएगा 0.225 इंटू R माइनस, R प्लस बराबर 0.225 इंटू R माइनस, वैसे R माइनस की वैल्यू है क्या 195 pm। आप मल्टीप्लाई कर लो बेटा, जब सबका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 43.875 pm। देखिए बेटा आपको सवाल को लगाना है तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। यह मेरा पहले भाग की आंसर आया है। अभी बच्चों में दूसरा भाग भी बताना है। दूसरा भाग में क्या कह रहा है, इसके कह रहा क्या 82 pm रेडियस वाला धनायन, बेटा R प्लस दिया है क्या 82 pm, और कह रहा है Br माइनस के ऑक्टाहेड्रल होल में समा सकता है। तो बच्चों हमें यहाँ पर माइनस की वैल्यू पता ही है, और बच्चों कह रहा है Br माइनस, देख लीजिए Br माइनस का मतलब माइनस R की रेडियस कितना है, अभी हमने ऊपर बता दिया 195 pm, ठीक है। तो अच्छा ये बताइए बेटा, अगर हम ऑक्टा के लिए निकालें, किसके लिए, ऑक्टा के लिए, आइए यहाँ पर देखते हैं। सेकंड नंबर में ये टेट्रा था, अब ऑक्टा के लिए बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। ऑक्टाहेड्रल होल के लिए R का रेशियो, आइए बच्चों निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। R प्लस R माइनस बराबर, मान रखो बेटा 82/195 pm, डिवाइड दे दो बेटा, डिवाइड देंगे अप्रॉक्सी 0.42 आएगा, कितना आ जाएगा बेटा 42, क्या आएगा बेटा 42 के आसपास आएगा। आपको हम बता दें यहाँ पर कि जो ऑक्टा कोर होल होता है उसके लिए कितना होना चाहिए, मेरी बात समझिएगा। तो ऑक्टाहेड्रल होल के लिए R का रेशियो होना चाहिए कितना 0.41 से 0.73 तक होना
चाहिए। लेकिन क्या इनके इनके बीच में है 4 2? जी हाँ 4 में है, इसका मतलब बेटा ये समा सकता है। तो क्या लिखोगे, होना चाहिए, है ना। और जो है रेशियो देखो है ना, इसका रेशियो आ रहा है इनके इनके बीच में 4 1 से 7 3 के बीच में है, तो ये समा सकते हैं। क्या लिखोगे, अब यहाँ पर लिखोगे ए प्लस आयन, ए प्लस आयन, ए प्लस बी आर माइनस के ऑक्टा ऑक्टा हेड्रल होल में समा सकते हैं, होल में समा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये नियम आप याद रखिएगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लें बच्चों। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।